स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। इस वीडियो में ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। और ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है जून 1756 में। और मुख्य रूप से हम एक सवाल के आधार पर इसको देखेंगे। पहले सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से, और ये सवाल दोस्तों ये आया था यूजीसी नेट जून 2024 में। 29 अगस्त 2024 का एग्जाम ये हुआ था। और ये सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता अभियान के दौरान कासिम बाजार में अंग्रेजों अंग्रेजी अंग्रेजों की फैक्ट्री पर कब्जा किया तथा 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार जमाया। तो ये तो सिराजुद्दौला ही होगा, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी कहानी और समझ लेते हैं कि मुख्य रूप से उस समय क्या था। ये है बंगाल, और इसमें कोलकाता, चंद्रनगर, हुगली, प्लासी और मुर्शिदाबाद, ये जो प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। सॉरी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों इस बात में कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। ये मुख्य समस्या शुरुआत होती है कि जब अंग्रेजों द्वारा दस्तक प्रथा का दुरुपयोग होने लगा। दस्तक प्रथा क्या थी दोस्तों? दस्तक प्रथा थी फ्री ट्रेड पास था एक, जो मुख्य रूप से अंग्रेजों को दिया गया था कि अंग्रेज आराम से अपना व्यापार कर सकें। और ये फर्रुख शेयर द्वारा दिया गया था कि देश में कहीं भी आप फ्री बिना चुंगी चुकाए जा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इसको भारतीय व्यापारियों को बेचकर अपना मुनाफा भी कमाने लगे कि जो ट्रेड के लिए पास लेते थे वो अंग्रेजों भारतीयों को दुगने दामों में बेच के अपना फायदा ले लेते थे, जबकि उनका काम नहीं होता था। और नवाब की अनुमति के बिना ही किलेबंदी शुरू कर दी, और चंद्रनगर में और कोलकाता में, कलकत्ता था उस टाइम, दोनों में किलेबंदी शुरू कर दी नवाब की अनुमति के बिना। क्यों कर दी? क्योंकि ये चंद्रनगर में फ्रांसीसी थे और कलकत्ता में अंग्रेज बसे हुए थे। तो इन सब कारणों की वजह से सिराज ने फोर्ट विलियम के जो प्रेसिडेंट थे, फोर्ट विलियम एक किला समझ लो, एक फैक्ट्री समझ लो, जो कि कलकत्ता में था। और उस टाइम इसके जो प्रेसिडेंट थे वो ड्रेक थे। ड्रेक को ये मुर्शिदाबाद से सिराजुद्दौला ने आदेश पारित करवाया कि कृष्ण वल्लभ को हमें सुपुर्द कर दो। और कृष्ण वल्लभ था दीवान राज वल्लभ का पुत्र था, जो यहाँ से गबन का आरोपी था और यहाँ भागकर अंग्रेजों के पास आ गया था। तो फोर्ट विलियम की जो अतिरिक्त किलेबंदी थी, किलेबंदी जो थी, तो फ्रांसीसी कंपनी ने चंद्रनगर की किलेबंदी तो ध्वस्त कर दी इनके कहने पर, नवाब के चंद्रनगर की। लेकिन कलकत्ता में ड्रैग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ड्रैग द्वारा आदेश न माने जाने के कारण राजनारायण और ख्वाजा वाजिद को, दो लोगों को भेजा गया फिर से कि जाओ भाई तुम समझो और किलेबंदी को खत्म करो। लेकिन फिर भी जब ये सब आया तो कलकत्ता में ड्रैग ने उनसे उचित व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से 4 जून 1756 को राय दुर्लभ 4 जून 1756 को राय दुर्लभ ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और संधि 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 करने हेतु मजबूर कर दिया अंग्रेजों को कि भाई इसके बाद संधि की शर्तें क्या रखी कि राजवल्लभ को शरण नहीं दोगे, यानी राज विद्रोहियों को शरण नहीं दोगे, राजवल्लभ को हमारे सुपुर्द करोगे। दूसरा ये था कि दस्तक अंग्रेजों के अलावा अन्य को नहीं बेचा जाएगा। लेकिन जो फोर्ट विलियम की जो परिषद थी कलकत्ता में, अंग्रेजों ने नहीं माना। इसकी वजह से 20 जून 1756 को ये घटना के जस्ट पहले जो सिराजुद्दौला था वो कलकत्ता पर आक्रमण करता है और कलकत्ता से सभी को भागना पड़ता है। ड्रैक, मीचेन जो सेनापति था, फुल्टा द्वीप भाग जाते हैं और सिराज कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर देता है और कलकत्ता मणिक चंद्र के हाथों में देकर अधीन करके स्वयं मुर्शिदाबाद यहाँ लौट जाता है, मुर्शिदाबाद। और ये जो घटना हुई थी ब्लैक होल की, ये भी होती है 20 जून
1756 को। हॉलवेल इसका विवरण देता है। हॉलवेल भी अंग्रेज था और कहता है कि हम भी उसमें थे। तो 146, इससे ज्यादा समझ में आएगा कि 146 ब्रिटिशर्स थे जिनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें बहुत कम हवा और बहुत कम स्पेस की वजह से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे सुबह। तो ये उसका विवरण देता है अपने एक पत्र में। ए लाइफ द वंडर पेपर नाम पेपर निकालता है, उसमें बताता है। जबकि कुछ संदिग्ध लगता है, स्टैनले रिपोर्ट बताती है कि इसमें 64 लोग थे। डी प्रियरे बताते हैं कि 43 कैदी ही थे। तो जो भी हो, ये सारी चीजें हुई 20 जून 1756 को। और इसके बाद यहाँ पे बाद में 1902 में करजन के समय एक स्मारक बनाया जाता है। करजन के समय 1902 में एक स्मारक बना और 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको गिराने के लिए आंदोलन शुरू किया। सेंट जॉन चर्च में इसको बाद में वहां पर पुनः बनाया गया। वहीं एक बुक लिखते हैं अक्षय कुमार मित्र। अक्षय कुमार मित्र एक बुक लिखते हैं जिसका बुक का नाम ही सिराजुद्दीन रखते हैं, और उस बुक में इस घटना का खंडन करते हैं कि भाई ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद जब ये घटना होती है, क्योंकि ये घटना कहाँ हो रही थी, हमने देखा कि अभी ये यहाँ कलकत्ता में हो रही थी, लेकिन जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां पे जब इसका पता चलता है तो यहाँ से क्लाइव स्थल सेना लेकर स्थल सेना लेकर क्लाइव निकलता है और यहाँ पे वॉटसन निकलते हैं नौसेना लेकर। इधर से ये दोनों पहुंचते हैं कलकत्ता। और 14 दिसंबर 1756 को क्लाइव जो है मणिकचंद को घूस देकर कंपनी को अपनी तरफ मिला लेता है और 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पुनः अधिकार कर लेता है कलकत्ता पर अंग्रेजों ने। तो सिराज को विवश होकर क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि करनी पड़ती है और अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। इस संधि में प्रमुख रूप से देखते हैं कि कंपनी के अधिकार व क्षेत्र वापस दे दिए गए कि भाई जो सिराज ने लूटे थे, और दूसरा ये था कि सिराज कंपनी कर्मचारियों को मुआवजा देगा और कंपनी को 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देगा। तीसरी बात यह कि किलेबंदी और सिक्के ढालने की अनुमति मिल जाएगी अंग्रेजों को, जो वो करना चाह रहे थे। इस तरीके से क्लाइव सिराज के माध्यम से चंदनगर को फ्रांसीसी कंपनी से मुक्त करना चाहता था, मगर सिराज सहमत नहीं था। तो 23 मार्च 1757 को क्लाइव और वॉटसन ने फ्रांसीसियों से चंदनगर छीन लिया और सिराज को फौजदार नंद कुमार उस टाइम था, तो लेकिन वो कुछ नहीं बोला, शांत रहा। तो यही यहाँ से जो फ्रांसीसी जान बचाकर सिराज की शरण में गए थे, यहाँ चंदनगर से सिराज की शरण मुर्शिदाबाद गए थे, यही मुख्य कारण बनता है प्लासी की युद्ध का। तो प्लासी का युद्ध का तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो ये होगा कि फ्रांसीसियों का चंदनगर से भागकर मुर्शिदाबाद यानी सिराज के पास जाना, ये तात्कालिक कारण के रूप में देखा जाएगा। इसको हम कभी बाद में समझ लेंगे। हालांकि फैक्चुअल बेस पे देख लें कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो 23 जून 1757 को होती है, और वहीं बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जो होता है वो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, दीवानी राइट्स मिलते हैं बंगाल को। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये सवाल आज समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।